गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये जो आप देख रहे हैं तीसरा चैप्टर है आपकी बुक का, और चैप्टर का जो नेम है वो है मोर फीचर्स ऑफ MS एक्सिस। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, हम आज अपना तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। MS एक्सिस के बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ तो लिया था, लेकिन उसके फीचर्स जो कि उसमें कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो ये तीसरे चैप्टर में उसके कुछ और फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है हेडिंग सेलेक्टिंग फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। जैसे कि हमें मालूम है हम उसमें फील्ड्स या रिकॉर्ड्स के ही माध्यम से डाटा को बनाते हैं, तब एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि आपको किस प्रकार से फील्ड को या किसी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। जस्ट लाइक वी नीड टू सिलेक्ट ए फील्ड और रिकॉर्ड टू मेक चेंज इन MS एक्सेल। जैसे कि हम अपने फील्ड या रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का कोई चेंज करना चाहते हैं, वी नीड टू सिलेक्ट ए फील्ड और रिकॉर्ड टू मेक रिक्वायर्ड चेंज इन MS एक्सेस। ठीक है, जैसे एक्सेल में करते थे वैसे ही सेम इसमें एक्सेस में भी करते हैं। स्टेप दिए हैं सिलेक्टिंग ए फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना है। पहला, मूव द माउस पॉइंटर ओवर द नेम ऑफ द फील्ड। कह रहे हैं या तो जो माउस का पॉइंटर होता है उसको ले जाइए उस फील्ड पर जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको टू सिलेक्ट मल्टीपल फील्ड्स पोजिशन द पॉइंटर ओवर द नेम ऑफ द फर्स्ट फील्ड देन यू ड्रैग द माउस पॉइंटर अंटिल यू हाईलाइट। कह रहे हैं एक में ले आना है तो आप सिंपली माउस के पॉइंटर से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आइदर एक से ज़्यादा पर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप सबसे पहले यानी कि जो सबसे पहले का फील्ड होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद में आपको जहाँ तक चेंजेस करने हैं वहाँ तक माउस को ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे इन्होंने 1001 वाला लिया है, इस साइड से आप देख रहे होंगे यहाँ से लिया है जो यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग ए रिकॉर्ड। अब आपको रिकॉर्ड अगर कोई सिलेक्ट करना है तो प्रोसेस दोनों का सेम ही है। कह रहे हैं अगर रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है तो आपको करना क्या है कि सीधे माउस के पॉइंटर को वहाँ पे ले जाइए, और अगर एक से ज़्यादा चाहिए तब तो आप उसके पॉइंटर को वहाँ पर रखकर और आपको नीचे क्या कर लेना है, ड्रैग कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में कोई खास चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट जो है सिलेक्टिंग ए सेल और मल्टीपल सेल। प्रोसेस इसका भी सेम वैसा ही है जैसे कि आपको MS एक्सेल में करना होता है। हमें करना क्या है कि अगर आप किसी एक सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तब माउस की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो पॉइंटर होता है जिस सेल को आपको चेंज करना है या सिलेक्ट करना है उस पर आप माउस को ले जाइए। माउस को ले जाने के बाद में आप उस पर सिलेक्ट कर देंगे, मतलब क्लिक करेंगे, तब वो सेल जो होगा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर बता रहे हैं आपको मल्टीपल सेल सिलेक्ट करने हैं तब आपको क्या करना है कि होता क्या है, आप जिस सेल को सिलेक्ट करने जा रहे हैं उस पर आपको माउस के पॉइंटर को ले जाना है। ले जाने के बाद में आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में 2-3 उसके ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप शिफ्ट बटन दबा के नीचे कीबोर्ड का जो एरो बटन होता है उसको नीचे ले आइए, अन्यथा आप उसका लेफ़्ट बटन दबाएंगे माउस का और उसको नीचे को ड्रैग करेंगे, नीचे को या लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, जिस तरह आप मतलब जिस साइड में आपको सिलेक्ट करने हैं कीजिए, और जहाँ तक आपको सिलेक्ट करने हैं वहाँ तक उसको ड्रैग करते रहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। नेक्स्ट है इसमें फाइंड एंड रिप्लेस। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है ये फाइंड। अगर आप अपने वर्क में जो भी डाटा आपने बनाया है या जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसमें क्रिएट की है, कोई ऐसा वर्ड है जो आप उसमें देखना चाहते हैं, या कोई ऐसा वर्ड है जो आपने मतलब गलती से उसमें रख दिया जबकि नहीं होना चाहिए था, या कोई वर्ड आपका गलत हो गया, कई सारे ऐसी बातें हो सकती हैं। तो ऐसा वर्ड है जिसे आप देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये लिखा हुआ है, तब आप उसके लिए क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने की प्रोसेस आप सिंपली शॉर्टकट की का उपयोग करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा उसमें एक फीचर्स भी होता है जहाँ दूरबीन टाइप का एक आइकन आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट की का यहाँ उपयोग करना है। आप कंट्रोल की होती है उसके साथ में F बटन दबाएंगे, यानी F जो की होती है, पहले कंट्रोल दबाया उसके बाद आपने F दबाया। जैसे ही आप इस चीज़ को दबाएंगे तब आपके सामने एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। आप उसमें उस नंबर को, उस वर्ड को टाइप कर दीजिए जो आप खोजना चाह रहे हैं, और उसके आगे लिखा होता है फाइंड।
आप उस पर क्लिक कीजिए। तो जहाँ जहाँ वो वर्ड या जो भी नंबर आपने उसमें फाइंड करने के लिए बोला है होगा, जैसे ही वो मैच होगा तो आपके डाटा में वो जगह या वो वर्ड क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड। जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द यहाँ यहाँ लिखा हुआ है। सेम इसका दूसरा प्रोसेस है रिप्लेस करने का। तब रिप्लेस में क्या होता है कि आप एक शब्द को हटा के दूसरे शब्द को रखना चाहते हैं। तो प्रोसेस उसका सेम यही है, लेकिन उसमें करना क्या है, शॉर्टकट की थोड़ी सी अलग हो जाती है। आपको फाइंड के लिए Ctrl+F दबाना होता है, रिप्लेस करने के लिए आपको Ctrl+H दबाना होगा। सबसे पहले जैसे ही आप उसको रिप्लेस करेंगे तो आपको करना क्या है, ऊपर वो वर्ड लिखना है जो उसमें आप हटाना चाहते हैं, और उसके नीचे जो बॉक्स होता है उसमें वो शब्द लिखना है जो आप उसको हटा के दूसरा शब्द लिखना चाह रहे हैं। और उसके बाद में कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जैसे एक ही जगह करना चाहते हैं तो आप सिर्फ रिप्लेस करेंगे, और कई सारी जगह करना चाहते हैं तो आप उसको रिप्लेस ऑल भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के कई सारे शब्द उसमें होते हैं, शब्द नहीं, ऑप्शंस इसमें होते हैं। यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल। आपने कोई डाटा बनाया, उसमें आप चाहते हैं कि सेल वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन्होंने एग्जाम्पल में ले लिया है सेल। आप सेल को टाइप कीजिए तो जहाँ जहाँ सेल होगा वहाँ वहाँ आपको उस चीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम आपके लिए इतना ही बताएंगे। ठीक है, यूजिंग रिप्लेस ऑप्शन ये मैंने आपको दोनों समझा तो दिए हैं, फाइंड और रिप्लेस। नेक्स्ट हम डाटा के सॉर्टिंग का ऑप्शन जो है, हेडिंग जो है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।